हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम को ध्यान पे। आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री का? तो ये है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर ये किसने किया था प्रथम? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहाँ पर है ये देहरादून में स्थित है, कालसी देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सांची का सपूत किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये अशोक जी ने बनवाया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? तो ये कौन था? ये जेम्स प्रिंस। तो ये देखो, और ये देखो आप कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कलिंग युद्ध के विजय तथा शत्रुओं का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में ये आपको बताना है। तो ये शिलालेख 13 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगानिस्थ भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये किसके दरबार में आए थे? ये आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरयू निकटर को कब पराजित किया? तो ये कब पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में ये पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रिय जनता के संपर्क में रहता है? तो कौन रहता था संपर्क में? ये आपको बताना है। तो ये अशोक जी रहते थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कालिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो आपको बताना है इसमें क्या किया था इसको जीतने के बाद। तो उसको जीतने के बाद इसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो आपको बताना है किस भाषा लिपि में। तो यह प्राकृतिक और ब्राह्मणी। ठीक है, ये इस भाषा में प्रचलित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वरिष्ठ निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो आपको बताना है कौन से उसमें किया गया था। तो ये मुद्राक्षक, यानी इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने विकास किया था। तो आपको बताना है किसका विकास किया था इसमें। तो इसमें संस्कृत कला का साहित्य का विकास किया इसने, ये भी ठीक है। सोने के सिक्के नहीं चले थे इसमें। और प्रत्येक विभाजन किया। हिंदू कोश तक साम्राज्य किया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया ए, न डी। 1 और 3 और 4 ये तीनों सही है, ये गलत है दूसरा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कथन का सवाल है, जिसको आपको बताना है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। दूसरा क्या है? कलिंग दक्षिणी भारत को आने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य इसका कथन होगा। तो इसका कथन क्या हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया ए।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए के सही वाक्य करता है। ठीक है, तो यानी ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख समंग राज्य के बारे में हमें बताता है उसमें शामिल है, तो आपको बताना है इसमें। तो आपको क्या है, इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम सामाजिक और समर समरसत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म और संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रयास किया। तो आपको भी इसमें भी कथन आपको बताना है। तो इसका कथन क्या होगा, इसका कथन भी, इसका आंसर भी ए हो गया। ए आर दोनों सही है और दोनों इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लंघन मिलता है। तो किस देश में अशोक का नाम मिलता है, तो ये मास की, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी। तो किस मौर्य शासन ने की थी इसकी, तो ये अशोक जी ने की थी श्रीनगर की स्थापना। ठीक है, तो इनका मिलान करना है आपको। उत्तरापथ ये कहाँ पर है, क्या है ये उत्तरापथ, तो ये तक्षशिला है। दक्षिणापत्र, इसका आंसर ये होगा 2, और इसका भी आंसर ये होगा। पूर्वी प्रदेश, प्राचीन पूर्वी प्रदेश का क्या होगा, तो ये 4 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ये तीनों ऐसे है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रंथों में सुरदों के लिए किस ग्रंथ में सुरदों के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग हुआ था। तो आपको बताना है इसमें। तो किस में पहले, सबसे पहले हुआ था अर्थशास्त्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निगोर्थ के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो किससे ली थी इसने बुद्ध धर्म की दीक्षा, तो ये उपगुप्त से ली थी इन्होंने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोर्धा कहा। तो किसने कहा था ये, आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, मेगानिस ने कहा था ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में एग्रोनोमाइक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है किसे कहा जाता है ये, तो ये सड़क के निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो आपको बताना है क्या कहा जाता था गुप्तचरों को। तो इसमें क्या कहा जाता था, तो ये इसका आंसर हो गया ए, गुट पुरुष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस श्रीलंकाई शासन ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के अध्यादेश के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो किसने की थी ये, कौन सा श्रीलंका का शासन था, तो आपको बताना है कौन सा था ये। तो उसका आंसर हो गया सी,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। किस महीने से मौर्यों का राजकोष वर्ष आरंभ होता है? तो किस वर्ष में होता है ये? तो ये जुलाई के महीने में इसका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लंघन अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो आपको बताना है किन किन जातियों का किया गया है। तो किस किस का किया है? चोल का भी किया हुआ है, पल्लव का नहीं किया है, इसका भी किया हुआ है, पांडवों का, ठीक है, इसका भी किया हुआ है और इसका भी किया हुआ है, इन दोनों का नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कौन क्या है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत? तो ये इसके शिलालेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिणी भारत में परिवर्तित हुई थी? तो कौन सी हुई थी इसमें? तो ये ब्राह्मणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाए गए हैं? आपको बताना है। तो ये किस देश में पाए गए हैं? तो ये अफगानिस्तान में भी इसके शिलालेख मिले हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।